नमस्कार। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की खिचड़ी सरकार बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा और इस पहले ही एमएलसी के चुनाव में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं की आपसी फूट है वो सामने आ चुकी है। एमएलसी चुनाव के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पप्पू घोषित कर दिया। दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत राहुल गांधी को हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बेस्ट लीडर बता रहे हैं। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार की पोल खोल करके रख दी है। वैसे तो जो शरद पवार की तरफ से कहा गया वो एनसीपी पर भी लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार और एनसीपी के अंदर पवार परिवार, कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दोनों पार्टियों में दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को लेकर के जो बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने की जो बात उन्होंने कही, उसने उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को हिला करके रख दिया। जब सुप्रिया सुले के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में मजबूत बनाया जाएगा, उन्हें केंद्र की राजनीति में स्थापित किया जाएगा। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मुलाकात की थी, उसको लेकर के अब संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं और साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्यास लगाए जाने भी शुरू हो चुके हैं कि क्या आने वाले समय में एनसीपी एनडीए में शामिल होने जा रही है। सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब एनसीपी एनडीए में शामिल हो, और यदि ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस और शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के जो बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी कि अगले 2-3 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाएगी, इस तरह की बयानबाजी जो बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही थी उसमें अब कहीं ना कहीं दम नजर आ रहा है, सच्चाई नजर आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के और अजीत पवार को लेकर के जब सवाल पूछे गए तो जवाब दिया कि अजीत पवार हुए, धनंजय मुंडे हुए, इसके अलावा भी एनसीपी के 1-2 अन्य नेता हैं जो महाराष्ट्र में पार्टी को संभाल सकते हैं और उनकी बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में इंटरफेयर नहीं करेगी। कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में मजबूत बनाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार आगे आने वाले समय में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के संकेत उन्होंने इस इंटरव्यू में दे दिए। पीएम मोदी के साथ जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई थी उसको लेकर के अब क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि क्या ये रणनीति उस टाइम ही बन गई थी कि शिवसेना का दी एंड करने के बाद एनसीपी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होगी। फिलहाल जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी भी सौंप रखी है, लेकिन सरकार के सारे मलाईदार मंत्रालय अपने हाथ में ले रखे हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो भी शिवसेना के विधायकों पर लग रहे हैं, जैसे प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के विधायक हैं उन पर ईडी ने शिकंजा कस रखा है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, शिवसेना को दलदल की ओर धकेलने की कोशिश की। और जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने डबल गेम महाराष्ट्र की राजनीति में खेलना शुरू किया, एक तरफ महाराष्ट्र की सीएम गद्दी कहीं ना कहीं शिवसेना और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सौंप दी ताकि महाराष्ट्र की सरकार में जो काम ना हो उसका पूरा का पूरा ठीकरा है वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सिर फोड़ा जाए, शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ जाए। और इसका परिणाम भी एमएलसी चुनाव में देखने को मिला। जिस तरह से शिवसेना 0 बटा सन्नाटा रही है, इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो आगे आने वाले चुनाव में भी देखा जाएगा। कुल मिलाकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिस मकसद से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हैं उसमें वो कामयाब होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक मकसद ये उनका पूरा हो गया। दूसरी तरफ शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर ईडी से सिफारिश करके जो कार्रवाइयां करवाई जा रही है उससे शिवसेना का भी विरोध महाराष्ट्र में बढ़ रहा है।
कुल मिलाकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी वो हो रहे हैं। और अब जो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर के जो जवाब दिए हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए में एनसीपी के शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। और ऊपर से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के गद्दी पर बैठाने के लिए राहुल गांधी की जो ताजपोशी करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कई तरह के सवाल उठा दिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पप्पू साबित करने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कर दिया। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस की गाथा गा रही है ताकि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बनी रहे, दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो दरार पड़ी हुई है, नेताओं में जो आपसी नोकझोंक चल रही है, उसको जनता के सामने रख दिया है। कहा जा सकता है कि यहां पर एनसीपी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बर्बाद करने के लिए ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल हुई थी और पीएम मोदी के साथ जो शरद पवार की मुलाकात हुई थी, उसको लेकर के अब कई तरह के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण से पहले ही इस तरह की रणनीति बना ली गई थी कि शिवसेना का दी एंड करना है और यूपीए से हट करके एनडीए में शामिल होने की बात जो शरद पवार की तरफ से कही गई, उसने कांग्रेस में भी हड़कंप मचा करके रख दिया। पहले से ही एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं में आपसी दरार काफी ज्यादा थी, लेकिन अब एनसीपी की तरफ से राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय पप्पू घोषित करने के बाद मानकर चलिए एनसीपी और कांग्रेस के बीच में काफी ज्यादा दरार बढ़ेगी और यदि ये दरार बढ़ी तो मानकर चलिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटेगा। और पहले भी जिस तरह से अशोक चौहान हुए, संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, इन नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और पहले से ही उद्धव ठाकरे के कई बड़े बड़े जो घोटालों के खुलासे हुए, जमीन घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ, इन घोटालों को लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल उठाए, वीर सावरकर को लेकर के भी सवाल उठाए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उल्टी गिनती अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुरू कर दी है। आने वाले समय में या तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ेंगे और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो आने वाले किसी भी चुनाव के अंदर तीनों पार्टियों में मेलजोल नहीं हो पाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, तभी से ये रणनीति है वो तैयार की गई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से हड़कंप मचा करके रख दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा सुप्रिया सुले और अजित पवार को लेकर के जो बात कही गई है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसा हुआ तो क्या उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी उनके हाथों से खिसक जाएगी? क्या एनसीपी और कांग्रेस के बीच में पड़ी दरार का पूरा घाटा शिवसेना का होगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।